नमस्कार, अंतिमबाजी में आपका स्वागत है। दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं मिहिर भाई और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज मार्केट में ये कह सकते हैं कि 9000 एक आपका एक पुराना वो भी तो है ना कि लिप्स और जो टी ऑफ कप है उसके बीच में बहुत डिफरेंस रह जाता है कई बार। तो आज ठीक वैसा ही हुआ। आज फ्यूचर में 9001 का हमको लेवल समझ में आ गया, लेकिन उसके बाद स्पॉट में नहीं आया और शायद इसके लिए और इंतज़ार भी करना पड़ सकता है। ये इंतज़ार लंबा भी हो सकता है क्योंकि 2015 का वनवास खत्म होना था 9000 का आंकड़ा आने के बाद, लेकिन वो नहीं हुआ। हो सकता है 3 और 4 तारीख की वेट भी है। ये उस दिन खत्म होगा जिस दिन लीस्ट एक्सपेक्टेड होगा, पता भी नहीं लगेगा किसी को। जब क्योंकि सबको लग रहा होगा कि आज क्या होगा और उस दिन एकदम से पता चला हो जाएगा उस दिन। ठीक है, इसी 9000 के हम लेवल्स की वेट अभी जरूर करेंगे, लेकिन इसका एनालिसिस इससे ठीक पहले कर लेते हैं। यानी कि अभी के आंकड़े क्या कह रहे हैं। अभी का आंकड़ा ये कहता है कि 8954 पे है निफ्टी। दिन भर की जितनी बढ़त थी गवा दी है, कुछ हद तक बचा रहा है अपने आप को हरा निशान दिखाकर, जो कि 8 अंकों के आसपास का है। ये 9000 के बेहद करीब जाके फिसला। फ्यूचर्स ने तो आंकड़ा दिखा दिया, उसने अपना वादा पूरा कर दिया, लेकिन स्पॉट का वादा भी पीछे छूट गया। आज वीकली एक्सपायरी भी थी बैंक निफ्टी की। शायद ये भी एक बड़ा कल्प्रिट कह सकते हैं कि जिसने आज 9000 के टारगेट को छूने ही नहीं दिया, क्योंकि वीकली बेसिस पर आज पहले से लग रहा था कि बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं करेगा। और एक बड़ा कंटेंडर अगर आपको सपोर्ट ना करे तो इस तरह के ऐतिहासिक लेवल को छूना और टिकना दोनों ही मुश्किल हो जाता है। कैडिला को लेकर जो भी खबर आई है, ये शायद ज़्यादा नुकसान इसलिए भी नहीं पहुंचाएगी क्योंकि इसकी एक ही प्रोडक्ट को लेकर है। इसके अलावा इसके मोरैया प्लांट का जो पहले क्लीन चिट मिली थी वो अभी तक इम्पैक्ट इसमें जारी है। और जो एक प्रोडक्ट को लेकर है और इसके अलावा पूरे प्लांट को लेकर कोई कंप्लेंट या वार्निंग लेटर इस तरह से नहीं यूएसएफडी से जो कि नुकसान इसको ज़्यादा पहुँचाए। लेकिन आज रियल एस्टेट में एक अच्छा बज़ है। ये 2-3 दिन से काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रहा है, लेकिन पहले एक बड़ी कंपनी बाद में छोटी कंपनी इस तरह से शिफ्ट हो रहा है। इसके अलावा ऑटो और सीमेंट कंपनीज में भी आज खरीदारी है। सीमेंट में पुल बैक के तौर पर और ऑटो में नंबर्स कंप्लीशन के तौर पर कुछ चुनिंदा कंपनीज के अंदर स्ट्रॉन्ग पुल बैक है, जिसमें टाटा एक है, टाटा मोटर और डीवीआर दोनों ही आज ऊपर है। बिल्कुल। चलिए, अब हमारे साथ आशु मदान मौजूद हैं और साथ ही सुमित बगाड़िया और नताशा शंकर भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। राजेश सतपुते भी हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश, आपने 9000 की तैयारी की थी क्या आज? गुड आफ्टरनून एवरीवन। निफ्टी में देखिए, निफ्टी में थोड़ा ऑप्शंस का डेटा मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। आज देखिए 9000 और 9100 के स्ट्राइक में अच्छी खासी कॉल राइटिंग दिख रही है, क्योंकि मार्केट भी थोड़ा सा लो वॉल्यूम पे, इसलिए मैं रफली 7 लाख शेयर हमें लगता है कि 9000 के स्ट्राइक में जुड़े हैं। और सामने लगता है कि निफ्टी का ओवरऑल जो दायरा है, जो 8500 और 9000 का था, उसको थोड़ा स्क्वीज किया है। 8700 8800 के आसपास एक बेस बन रहा है, सामने 9000 9100 पे बन रहा है। तो मुझे लगता है करंट मार्केट प्राइस एंड करंट सिनारियो से कि कहीं ना कहीं मार्केट 9000 का रेजिस्टेंस ले रहा है और यहाँ से एक करेक्शन, जैसे लाइक यू आर सेइंग मेयर कि व्हेन नो वन वाज एक्सपेक्टिंग, नो वन विल बी एक्सपेक्टिंग, एंड दैट टाइम वी विल सी ए करेक्शन। और मुझे वही लगता है कि मार्केट एक क्विक करेक्शन देगा रफली 8700 8800 तक। सो हमने यहाँ पे रिकमेंडेशन जो दी है वो रफली 8900 के पुट में दी है। हमने 8900 का पुट बाय रिकमेंड किया है। रफली वी गॉट इट समवेयर नियर 82। दिस इज अ डिस्क्लोजर। We bought it somewhere near 81, 82. We are holding with a stop loss of say 65, and we are expecting a target of roughly 150 to 160 within a week's time. ठीक है, इस बीच आप कैडिला की खबर भी देखिए। ये बद्दी प्लांट की जांच हुई थी। ये 20 फरवरी से 1 मार्च के बीच में कंप्लीशन था। यूएसएफडी की टीम ने जांच की थी। जो 3 आपत्तियां हैं जो जताई हैं इस प्लांट को लेकर, वो पर्टिकुलरली एक प्रोडक्ट को लेकर है, पूरे प्लांट को लेकर नहीं है। एक पहली क्लैरिफिकेशन तो ये। दूसरा, इनको अभी भी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के तौर पर, यानी कि जीएमपी जिसको हम कहते हैं फार्मा के अंदर, उसको लेकर कोई भी नोटिस या वार्निंग नहीं दी गई है। ये दूसरा पॉइंट है जो इसके फेवर में आ जाता है। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि मोरैया यूनिट के बाद जो दूसरी यूनिट इसकी इंपॉर्टेंट थी वो बद्दी की थी, उससे कोई फॉर्म 483 नहीं आ रहा है अब तक, ऐसी जानकारी है। शायद इसी वजह से आप देख पा रहे हैं कि कैडिला के अंदर नुकसान ज़्यादा नहीं है। अगर 483 को लेकर कोई इन्फॉर्मेशन अभी आ जाए या फिर आने वाले दिनों में आ जाए तो शायद हो सकता है इसमें दबाव बने, लेकिन टिल डेट तक अभी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। दूसरा, वैसे भी प्रोसेस में तो है ही कैडिला, जो कि इस बद्दी प्लांट में कुछ एक इंजेक्शंस की प्री अप्रूवल को वो जवाब उसका देना ही था, तो उसके साथ ये भी जोड़ के दे सकती है जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर आपत्तियाँ जताई गई हैं। तो कैडिला के शेयर में अगले 3 से 4 दिन आप देखेंगे थोड़ा बहुत और मोमेंटम रहेगा, जवाब फाइलिंग को लेकर या फिर किसी और यूनिट की खबर को लेकर। तो कैडिला इस समय एक अच्छे वॉलेटाइल को लेकर थोड़ा ऊपर
ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। फिलहाल अंतरिम डिविडेंड एक का खबर और आई है नाल्को पे। आज हम सुबह से ही बात कह रहे थे कि नाल्को के अंदर जो स्ट्रॉन्ग बज़ है उसमें एक डिविडेंड अनाउंस हो सकता है। ये करीब 3 रुपये पर शेयर का, 2 रुपये 80 पैसे का इंटीरियम डिविडेंड जो है नाल्को के तरफ से आता हुआ दिखा। और एक कंपनी ने फरवरी 2009 के बाद ये सबसे बड़ा डिविडेंड दिया मिहिर। और अगर आप देखें भी तो मेटल कंपनीज में जो बज़ था वो एक तो चाइना का PMI, दूसरा वहाँ पे प्रदूषण को रोकने के लिए एल्यूमिनियम की जो कंपनीज पे बैन लगाया गया चाइना में, वो सेकंड था। और इन पर्टिकुलर नाल्को में जो आज डिविडेंड का बज़ था इस शेयर को 6% ऊपर रखे हुए था। आज दिन भर का चार्ट देखेंगे आपको एक समान ही चार्ट दिखेगा। अभी अनाउंसमेंट हुई है करीब 3 रुपये के डिविडेंड की। अब ये देखिए कि इसके बाद इनफैक्ट जो मौजूदा डिविडेंड यील्ड है वो ही ऑलमोस्ट 4.25% की हो जाती है नाल्को पर। खैर, मेटल स्टॉक्स पर आशु, आपका व्यू क्या है इस समय? मिहिर, मेटल स्टॉक्स एक अपमूव के बाद अभी भी कंसोलिडेशन में है। लास्ट टाइम भी हमने डिम्पी से डिस्कशन की थी कि जब छोटा सा करेक्शन आया था या वो एक डिप आया था कि क्या इनकी तेज़ी ओवर हो गई है, तब भी मैंने ये कहा था कि कंसोलिडेशन के बाद नेक्स्ट मूव आएगा। अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि इस कमोडिटी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं लगती है, इन स्पाइट ऑफ दिस कि एक इतना अच्छा रनअप आ चुका है, ऊपर है। और सबसे बड़ा यही है कि क्योंकि करेजियस मूव चाहिए इनको इस लेवल्स पे लेने के लिए। इनफैक्ट दैट इज ट्रू फॉर द मार्केट ऑल्सो। सो आई वुड स्टिल से दैट छोटा सा डिप आ सकता है, अभी भी एक कंसोलिडेशन हो सकता है, बट दे विल होल्ड हायर लेवल्स। ठीक है, इस बीच सुमित बागड़िया भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित, आपको इस लेवल पे कोई शेयर पसंद आ रहा है? आप इंडेक्स को छोड़ दीजिएगा कि वो 9000 जाए या नहीं जाएगा, इन पर्टिकुलर कोई शेयर आपको समझ में आ रहा है जिसको अभी भी लिया जा सकता है? सुमित सुन पा रहे हैं? गुड आफ्टरनून डिम्पी। हाय आफ्टरनून। यस बिल्कुल डिम्पी, मार्केट्स के अंदर देखिए फिलहाल अभी तेजी का ही हेलो, प्लीज बोलिए। आवाज आ रहा है डिम्पी? जी आ रही है। यस बिल्कुल जी, मार्केट्स के अंदर देखिए कंटिन्यू अभी तक फिलहाल तेजी का ही रुख बना हुआ है। मार्केट्स में अभी तक हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बड़ा दबाव देखने को मिल रहा है, कोई बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। इमीडिएटली अगर अभी हम देखेंगे तो आईटी स्टॉक्स में टीसीएस अभी जस्ट मूव स्टार्ट कर ही रहा है। ऐसा लगता है कि टीसीएस के अंदर यहाँ से 100 से 150 रुपए की अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। तो अगर फ्रंट लाइनर स्टॉक्स में आईटी में अगर किसी को लेना है तो टीसीएस को फिलहाल बाय करके काम किया जा सकता है। प्रेजेंट लेवल्स पे भी बाय कर सकते हैं। 2470 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और ऊपर में 2560 2600 के लेवल्स हमको इमीडिएटली देखने को मिल सकते हैं टीसीएस के अंदर। और अगर कोई एक मिड कैप टाइप स्टॉक देखना है तो यूनिकैम लैब के अंदर एक हम बाइंग की सलाह दे रहे हैं अभी इमीडिएटली, क्योंकि इसके अंदर मूव डेवलप हुआ है। ये ऐसा लगता है कि स्टॉक यहाँ से 10 से 15 रुपए की तेजी दिखाएगा। जस्ट अभी 15 मिनट पहले ही इसके अंदर मूव स्टार्ट हो रहा है, तो आने वाले 2 से 3 दिनों के लिए इस स्टॉक के अंदर भी बाइंग करके चला जा सकता है। 248 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है राजेश, आपकी तरफ से कोई ऐसा शेयर जैसे टीसीएस अभी बता रहे हैं सुमित कि इसको भी रखा जा सकता है और मोमेंटम बन रहा है, आप भी कोई ऐसा कोई शेयर कैलकुलेट कर रहे हैं क्या? देखिए, हमें भी आईटी पैक थोड़ा ज़्यादा बेटर लगता है। एक कॉन्ट्रा व्यू आईटी में आता है। ऑब्वियसली अगर निफ्टी में करेक्शन हम एक्सपेक्ट करते हैं तो लगता है आईटी में थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल सकता है। तो यहाँ पे विप्रो मुझे लगता है इट्स लुक्स मच बेटर ऑन द चार्ट। एज फार एज द डेली चार्ट इज कंसर्न, जो प्राइस पैटर्न बनता है दैट इज एन इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन। इसका जो टेक्निकल लेवल है दैट इज 482। तो हमें लगता है अबव 482 वन शुड बाय विप्रो। और इसका जो प्राइस पैटर्न के हिसाब से टारगेट बनता है वो रफली है 540। सो विप्रो एक अच्छा लगता है। एंड शॉर्ट टर्म मोमेंटम के हिसाब से अगर देखें तो टाटा मोटर एंड टाटा मोटर डीवीआर दोनों अच्छे लगते हैं। टाटा मोटर डीवीआर इन पर्टिकुलर एज ए बीटीएसटी काउंटर अगर आप देखो तो टाटा मोटर डीवीआर बाय करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 282। हमें लगता है इसका जो टारगेट रहेगा फॉर टुमारो इट विल बी 294। बिल्कुल, तो ये काउंटर है जिस पर आप ऑटो स्पेस में नज़र रख सकते हैं। इस बीच नताशा, आपका व्यू क्या है? चलिए 9000 ठीक है, एक फॉर्मेलिटी था। फ्यूचर्स में हमने ऑलरेडी वो लेवल क्रॉस कर भी लिया है, लेकिन अब थोड़ा मार्केट फिर से उस नर्वस जोन में जाएगा, स्पेशली अगले हफ्ते, बिकॉज अगले हफ्ते वीकेंड पे इलेक्शन के नतीजे आएंगे। उसके बाद 3 दिन के लिए मार्केट बंद है, तो वो बड़ा लंबा गैप भी है। सो थोड़ा वो रिस्क एवर्जन, डू यू सी दैट क्रीपिंग इन मार्केट में?
Mir, I agree with you कि there are a few events which could see and lead to some amount of consolidation as far as broader markets are concerned. लेकिन जो stock specific movement है that should continue क्योंकि काफ़ी ऐसे stocks हैं, काफ़ी ऐसे pockets हैं जहाँ पे कि अभी भी value available है. In fact, valuations are quite attractive over there. Fundamentals have been improving and they're only set to improve further. तो अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक बेसिस में देखें तो देयर आर अ लॉट ऑफ पॉकेट्स विच आर अवेलेबल. यस, ब्रॉडर मार्केट्स जो हैं वो उतना ज़्यादा अपमूव शायद नहीं दिखाएं एटलीस्ट इन द नियर टर्म बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ एबरेशंस, देयर आर लॉट ऑफ इवेंट्स विच कुड लीड टू एबरेशंस. इलेक्शंस हो गया, लॉन्गर वीकेंड हो गया, उसके अलावा यूएस से भी इंडिकेशन आ रहा है कि दे कुड बी अ रेट हाइक एज अर्ली एज मार्च. तो दीज वुड बी द इवेंट्स विच कुड कैप अपसाइड गेन्स, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट शुड कंटिन्यू. ठीक है, आज टाटा मोटर और उसके डीवीआर दोनों में एक अच्छा पुल बैक देखने को मिला क्योंकि जेएलआर के जो नंबर्स आए और जो घरेलू बिक्री के नंबर्स आए उसने एक पुल बैक का कैंडिडेट बना दिया इनको. शायद वो चिंता अब हेजिंग वाली नहीं भी रहेगी. आशु, ये जो टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स का डीवीआर है ये इस समय ठीक है क्या? क्योंकि इस बार के जो नंबर्स आए थे ना वो सिर्फ नंबर्स नहीं थे बल्कि एक वार्निंग के साथ चिपक के नंबर आए थे, ये कह सकते हैं. वो भूल जाना पड़ेगा क्या जो वार्निंग साथ में आई थी? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है डिम्पी, बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं. लेकिन आई थिंक वो जो रिएक्शन था वो ओवर रिएक्शन था क्योंकि हमने जहां देखा सारे रिजल्ट्स में सारी जो डिस्कशन थी वो बिजनेस से ज्यादा फॉरेक्स की थी. सो आई थिंक उसको अगले क्वार्टर में भी देखना पड़ेगा कि उसका इम्पैक्ट कैसा आता है. सेकेंडली जो इस वक्त एक और चीज कंसर्न निकल के आया था कि टाटा मोटर का जो मेजर बिजनेस है आज तक जब जो मेजर प्रॉफिटेबिलिटी है या मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस और प्रॉफिटेबिलिटी दैट वाज कमिंग फ्रॉम जेएलआर. अगर जेएलआर बिजनेस में कोई इश्यू होता है सो आई थिंक टाटा मोटर की अपसाइड कैप्ड हो जाएगी. सो आई थिंक ये जो आज की अपमूव है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि काफी ऊपर से नीचे गिरा था, कल भी नीचे था, आज एक रिएक्शन आया. मुझे लगता है कि 480 रुपए तक का एक ऐसा रेट है कि जहां पे ये वापस जा सकता है. बट आई थिंक वो 440 और 480 के बैंड में रहेगा और मुझे कोई ऐसी मेजर मूवमेंट नहीं लगती है. सो आई थिंक इस बैंड में जरूरी नहीं कि हमें हर मूवमेंट को ट्रेड करना है. आई वुड वॉच इट फॉर सम टाइम. आई मीन इसमें कोई इन्वेस्टमेंट थीम अवेलेबल नहीं है, ट्रेडिंग के लिए डिफिकल्ट हो सकता है. बट अगर इस बैंड में अगर आप प्ले करना चाहते हैं तो यू कैन स्टिल डू दैट. मेरे ट्रेडर्स तो ये भी कह रहे हैं कि एन चंद्रशेखरन जब से आया ना तो शुभ ही शुभ हो रहा है. TTML चल गया, टाटा मोटर्स चल गया, एक महीना इंतजार किया चार्ज लेने से पहले वो मुहूर्त देखकर आए थे. ये पर अब ये बात सही है कि कल भी टाटा के शेयर चल रहे, टाटा स्पोर्ट, स्टील, मेटालिक सब तो ऊपर थे. हाँ नहीं, और सेकेंडली ये भी है कि क्योंकि अनसर्टेनिटी खत्म हुई और वो भी एक अच्छे नाम के साथ, एक ऐसा नाम जिसके साथ मार्केट को बहुत ज़्यादा कंफर्ट लेवल है आई वुड से, तो वो आई थिंक अच्छा ही है उस लिहाज से अगर देखा जाए तो. लेकिन एक बार DLF को देखते हैं. चलिए, जो लूजर्स हैं उसमें DLF अब 6% नीचे है, बायोकॉन 6% नीचे है, वोकहार्ट चलिए नेगेटिव खबर थी यहाँ तो ये 4.5% नीचे है. निफ्टी भी इस बीच देखिए एक बार फिर से 8950 के नीचे तो चल ही रहा है. अदानी एंटरप्राइज, रिलायंस कम्युनिकेशन, इंडियन होटल्स, रिलायंस पावर, इन सब पर नुकसान है. IRB, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, ये स्टॉक्स नुकसान में है. अब ऐसा भी नहीं है कि ये स्टॉक्स चले नहीं थे, चले थे एंड टू दैट एक्सटेंट आई थिंक आज जैसे माहौल में थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग हो भी रही है यहाँ पर. लेकिन बायोकॉन पर नताशा क्या व्यू होगा आपका? Within the pharma space, अगर आप बायोकॉन को देखिए तो बायोकॉन इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द बेटर प्लेयर्स. वैल्यूएशंस भी उनकी जो हैं वो ठीक ठाक ही रही हैं, लेकिन इस लेवल पे वी वुड नॉट रेकमेंड टू बाय. वी वुड प्रेफर टू बाय इट ऑन डिप्स क्योंकि द वैल्यूएशंस आर फेयरली प्राइसिंग इन एनी काइंड ऑफ अ फ्यूचर ग्रोथ. तो जितना उन्होंने अभी तक ग्रोथ प्लान्स अपने डिस्कस किए हैं और जिस तरह से उनके फंडामेंटल्स में रिफ्लेक्ट किए हैं दैट इज़ ऑलरेडी प्राइस्ड इन एट करंट लेवल्स. बट अगर किसी भी तरह का करेक्शन आता है तो दैट गिव्स यू अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू गेट अ गुड स्टॉक.